प्रेज लॉर्ड। मैं पे विश्वास करती हूँ, सब परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहे होंगे। मैं प्रियो आए हम आज का वचन पढ़ेंगे और इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आमीन। वचन पढ़ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 तेरे सेनाओं के परमेश्वर हुआ। परमेश्वर आपके चरणों को तैले आते सेनाओं के परमेश्वर सचमुच को सुंदर से दिन के लिए आपको धन्यवाद कि हम जीवित पीते हुए जीवित पाए जाते हैं कि प्रति भोर आपकी दया और करुणा हम पर नहीं होती। आपका वचन सत्य है खुदावन। प्रति भोर हम जब सो के उठते हैं परमेश्वर, तब की करुणा हम पर नहीं होती है। सेनाओं के परमेश्वर आपके लोगों के पर नहीं होती। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो वचन को शेयर करते परमेश्वर ने पर वचन शेयर करती हूँ तो बीज बोए जाते लोग जीवन में, तो पेड़ बने के बाद फल को जीवन से लाने पाए। और जो ये तृप्त हो परमेश्वर वचन को खा के मन्ना को खा के तो भी लोगों को शेयर करने पाए सेनाओं के परमेश्वर, ताकि दूसरे भी लोग तृप्त होने पाए सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन बढ़ते जाए, आपका वचन शेयर करते परमेश्वर, लोग शेयर करते आपके नाम को महिमा देते रहे खुदावन, और लोगों को हम आप में बचाते रहे सेनाओं के परमेश्वर की रूहों को आप में जीतते रहे खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। पाकुर परमेश्वर मेरा अगुवाई कीजिए, आप वचन को बताने में सहायता मत कीजिए, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट जो आप हमारे लिए हो, सबसे बड़े सलाहकार आप हमारे लिए, आप हमें सिखाने बतलाने वाले पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आप हो। हम आपका वेलकम करते इस स्थान पर, आपका स्वागत करते होली स्पिरिट इस स्थान पर। आप मेरा अगुवाई कीजिएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर। और जो वचन शेयर करती हूँ तो लोग जो समझ में आने पाए परमेश्वर, और यीशु मसीह लोग जो काम करने पाए, क्योंकि वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आ सकता। आपका वचन कहता है खुदावन एशिया 55 की 11 में खुदावन। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू माय जीसस, माय होली फादर लॉर्ड। हम आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे प्रोग्राम नीति वचन 25 के 4 में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। परमेश्वर से क्या बताना चाहते हैं हमको? चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए क्या हो जाती है? काम की जाती है। अक्सर मैंने देखा है प्रो, सोने में बहुत ही कम होता है जो सोना काला पड़ता है, लेकिन अब चांदी को देखो क्या कुछ समय तक उसे पहने रहोगे तो अक्सर क्या होता है वो मैल पड़ जाती है, कालेपन आने लग जाते हैं फिर चांदी में। तो लोग क्या करते हैं, उसे पॉलिश करवाते हैं, साफ कर फिर से वो नया हो जाता है। तो परमेश्वर को क्या बताना चाहते हैं कि चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए क्या काम की होती है। हो सकता है अब जब चांदी आपने पहना है वो आप काली पड़ गई आपके लिए, वो गंदी हो चुकी है, कि आप सोनार के पास उसको लेकर के जाओगे, अगर आपने उसको बेच दिया तो सोनार का प्रॉफिट है, वो फिर से उसको नया बनाकर वो उसे सफाई करके उसे साफ करके उसे कालेपन को हटा करके उसे मैल को दूर करके क्या करेगा, वो फिर से वो दुगने रेट में उसको बेच देगा। तो उसका क्या वो प्रॉफिट हो गया उसके लिए फिर। तो सोनार के लिए काम की हो जाती है, और उसे आपने नया बना के पहना तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए है, ब्लेसिंग के तौर पे है, वो आपके काम की हो जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर को क्या बताना चाहते हैं? चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए काम की जाती है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम परमेश्वर में उद्धार करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं फिर, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए, वो सोनार हमारा परमेश्वर पिता, वो चांदी कौन है? वो हम हैं। कैसे है प्रो? यहाँ कैसे परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर के जीवन में जब आप आए, हमने उसको स्वीकार कर लिया जीवन में कि आप उद्धार करता परमेश्वर हो, लेकिन हमने क्या किया? फिर से पाप में जाकर अपने जीवन में कालेपन को ला लिए फिर उस पवित्रता के जीवन में, स्वच्छ जीवन निर्मल, अगर हम देखें तो स्वच्छ साफ और पवित्र होता है। हमने निर्मल जीवन जी करके फिर से हमने परमेश्वर में क्या किया? मैल को हमने जीवन में ला लिया। तो क्या हो गया फिर? अब वो कुछ काम की नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप परमेश्वर पिता के पास जाओगे उसी चीज को लेकर के, फिर से आप जाओगे, क्योंकि अगर वचन में पढ़ते धर्मी जन साल भर भी गिरते हो, क्या होता है? वो उठ खड़ा होता है, वो गिरा ही नहीं रह जाते हैं प्रभु। तो हम परमेश्वर को क्या सिखाना चाहते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु? परमेश्वर को सिखाना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर में चांदी के समय गंदे हो जाते हैं, फिर से हम परमेश्वर जाने के बाद फिर से पाप में गिर जाते हैं, तो फिर से हमको उठना है, फिर हम गिरे नहीं रह जाना है। धर्मी सात बार भी गिरते हुए खड़ा हो जाता है। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं कि जब आप परमेश्वर पिता के पास जाओगे, उसको माफी मांगोगे, उस मैल को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेंगे, जैसे सुनार में उस मैल को दूर कर देता है।
आपने देखा होगा, आप जितना कोशिश कर लो प्रो कालेपन को निकालने के लिए बहुत ही कम है, जो फिर उसमें बचे लेके जाओ, सोना के पास लेके जाओगे, पूरा वो नया बना के आपको दे देता है। उसी प्रकार परमेश्वर को सिखाना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर पिता के पास पूरी तरीके से अपने को डेडिकेट समर्पण कर दोगे, आप अन्य मैलेपन को लेकर के, पापों को लेकर परमेश्वर जाओगे, आपको साफ करके, सोना के समय को साफ करके, वो आपको महिमा का आदर, वो आपकी कीमत को, मतलब वो आपके आदर को बढ़ा देंगे यीशु के नाम से। वो आपके प्राइस को बढ़ा देंगे। जैसे वो चांदी जो काला था, तब उसे बेचे जाओगे तो कम रेट में, जब वही नया बन के फिर बेचे जाओगे तो ज्यादा रेट में जा सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर क्या हमको सिखा रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के पास अपने गुनाहों के, पापों को, मैल को लेकर के जाओगे प्रो, तो परमेश्वर उस चांदी के समान आपको साफ करके, प्योर करके, निर्मल करके, वो आपका आदर का पात्र बना देंगे, वो आपको कीमती बना देंगे यीशु के नाम में। ये परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं। वह सोनार के लिए काम की हो जाती है, फिर परमेश्वर के लिए आप काम के बन जाओगे, फिर परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेंगे, आपके जीवन से रूहों को बचाएंगे, आपके जीवन से बड़े बड़े काम को करेंगे, तो आप उसके लिए क्या होगा, आप कीमती बन गए, क्योंकि आप परमेश्वर का काम करने लग गए। परमेश्वर को ये वचन तो ये सिखाना चाहते हैं। मैंने कहा परमेश्वर, अब इसका मतलब क्या है? जब वचन पढ़े परमेश्वर, मैं बैठी थी परमेश्वर प्रेजेंस में, तो परमेश्वर मुझे ये जाहिर किया कि जब मेरे लोग अपने चांदी के समान मैल को, मतलब अब पाप में वो गिर चुके परमेश्वर जानने के बाद भी, तो चांदी वो परमेश्वर के पास फिर से लौट जाए, तो परमेश्वर को सुना के समान क्या करेगा, वो काम की हो जाते हैं उनके लिए। तो परमेश्वर के पास जब जाओगे, तो परमेश्वर भी आपको कीमती प्रीशियस बना देंगी। वो आपकी मैल को दूर करके, वो आपको सुनार के समान कीमती बना देंगी, वो आपको काम का बना देंगे, वो आपके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, आपकी रूहों को बचाने के परमेश्वर इस्तेमाल, ये परमेश्वर को बता रहे फिर इस वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस। अगर फिर यशायाह 48 के 10 में लिखे तो देखिए तो क्या लिखा है, देख मैं तुझे निर्मल, मतलब स्वच्छ, पवित्र और साफ तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। अब परमेश्वर हमको इससे क्या बताना चाहते, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। परमेश्वर ने आपको क्या किया, पहले निर्मल किया, फिर जब परमेश्वर की आप हुजूरी में, जब पूरी तरह परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप पूरी तरह पाप में थे, आप हो सकता है आप क्रिश्चियन हो गए, बॉर्न क्रिश्चियन, तो अभी आप परमेश्वर में क्या कि मैं प्रो जाने के बाद ही फिर परमेश्वर के पास आप जब आए, परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको जान चुका हूँ, हे परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए, मैं आप जान चुका हूँ, अभी सच्चे परमेश्वर। लेकिन क्या कि कुछ समय के बाद फिर आप मैं पाप में चले गए, तो परमेश्वर इसलिए हम क्या बता रहे, देख मैं तुझे निर्मल तो किया, मतलब पवित्र, साफ और स्वच्छ तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं किया। अब परमेश्वर भी वहां चांदी बता रही, यहाँ भी चांदी बता रही, यहाँ चांदी की नाई नहीं किया। अब हमको परमेश्वर से क्या बताना चाहते हैं, दुख की भट्टी में से मैंने प्राकृत चुन लिया है। इसका मतलब क्या है, आपको परमेश्वर में चांदी के समान भी निर्मल स्वच्छ नहीं किया है। मैंने आपको पहले बताया, जब चांदी क्या होता है, मैल हो जाता है, फिर उसमें तो जब तक सुनाओ उससे पूरी तरह नया निकल देते थे, तब तो वो कीमती नहीं बन सकता। उससे परमेश्वर क्या करे, मैं तुझे निर्मल तो किया, पर चांदी के समान नहीं किया है। आप फिर से पाप में गिर गए, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे निर्मल तो किया था पहले, लेकिन चांदी के समान मैंने तुझे नहीं किया। आप चांदी के साथ परमेश्वर को निर्मल तभी कर, जब पूरी तरह से परमेश्वर अपने जीवन को डेडिकेट कर दोगे। आप अपने में क्रूस को उठा लोगे, अपना क्रूस अपने आप में मर जाओगे, परमेश्वर को अपने जीवन अंदर जीवित रखोगे, तब परमेश्वर को चांदी के समान निर्मल, पूरी तरह से स्वच्छ और साफ और पवित्र कर देते हैं प्रियो। आपके जीवन कोई मैल नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा, कोई अपवित्रता गंदी चीज नहीं रहेगी। तब परमेश्वर क्या करें, देख मैं तुझे निर्मल तो किया, निर्मल, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैं दुख की भट्टी में से परख कर तुझको चुन लिया है। परमेश्वर को ये बता रहे फिर, और दुख के समय में आपने क्या, उस दुख की भट्टी मतलब आपको अपने पाप कर दिया, फिर से परमेश्वर जाने के बाद तो आपने क्या उस दुख से आप होकर गुजारे, परमेश्वर ने पाप कर दिया, हे परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, हमने परमेश्वर के पास जा करके आप क्या कर रहे हो, माफी मांग रहे हो। परमेश्वर उस दुख के समय परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और परमेश्वर जब आपके पूरी तरह से परमेश्वर डेडिकेट कर दे, तो परमेश्वर फिर आपको राज्य के लिए चुन लिया यीशु के नाम से। जैसे मैं बताया, सोनार के लिए काम की जाती है, परमेश्वर फिर आपके काम को बनाते हैं यीशु के नाम से, काम का बना देते हैं, आपको प्रीशियस बना देते हैं प्रियो। आमीन। हम पहला पत्रस 1 के 7 में पढ़ेंगे प्रियो, सोना के विषय में क्या बताया परमेश्वर ने।
और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर भरोसा और महिमा और आदर का कारण कारण ठहरे। सच में परमेश्वर के वचन यहाँ क्या कह रहे हैं? यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, परमेश्वर हमको क्या करते हैं, जहाँ परमेश्वर में हम आ जाते हैं प्रभु, तो अभी हमने जीवन में देखा, हमने दुख को देखा, हमने जीवन में परमेश्वर जानने के बाद में हमने दुख को देखा है प्रभु, क्योंकि वो क्या होता है, हम परमेश्वर हमको क्या परख रहे हैं उस दुख के समय में। क्या हम पाप में गिरते हैं उस दुख में? क्या हम पवित्रता में जाते हैं? क्या हम विचार में गिर जाते हैं? क्या हम गलत काम में गिर जाते हैं? अगर हम नहीं गिरते तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान, वो आग के समान हो सकते हैं प्रभु हमारे जीवन में। वो दुख वो असहनीय हो सकता है परमेश्वर में आने के बाद। हमने इस पीछे फाजी के हमने देखा होगा, तो परमेश्वर में आने के बाद उनका दुख क्या और बढ़ गया। परमेश्वर को क्या उनको परख रहे थे प्रभु। तो क्या होता है, आग से नशवंत सोने से बढ़कर कहीं अधिक बहुमूल्य है। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए, आग से परमेश्वर को लेकर के जाते हैं, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग से बचा लिया। आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक, सोना क्या होता है प्रो, उसको वो गल जाता है। नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है क्या आपका विश्वास परमेश्वर में? क्या आप उस दुख के समय क्या परमेश्वर विश्वास कर रहे हो, या आपका अविश्वास ही कर रहे हो परमेश्वर में? हो सकता है इस समय विश्वास आ सकती है, तब भी परमेश्वर का भरोसा को रखना है। वो हमारे लिए आग के समय वो दुख है, फिर हमको परमेश्वर उस समय परख रहे हैं। सोने के समय हमको क्या करे, ताए हुए नाशमान, मतलब हमको तार है परमेश्वर सोने के भट्टी में ले जा करके, कि लोहा जब तक आग में नहीं जाएगा तो मजबूत नहीं बन सकते, वैसे ही परमेश्वर जब तक हम आग से होकर, जल से होकर, दुखों से होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक हम कभी परमेश्वर मजबूत नहीं बन सकते। अब बड़े बड़े पास्टर को हमने सुना होगा, पहले से उसके इतने बड़े दुखों से गए हैं, परमेश्वर को परखा है, फिर स्ट्रांग बने रहे परमेश्वर, तब वो आज इतने बड़े बड़े परमेश्वर के दास बन पाए हैं। उनकी स्टोरी बहुत वो होती है फिर पीछे की। तो क्या कहना, आसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर बहु प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। जब परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर गधे के ऊपर, जैसे लूका 19:35 में लिखा है, जैसे परमेश्वर गधे के ऊपर विराजमान होकर उसका आदर बढ़ा दिए, फिर जब परमेश्वर पिता आपके जीवन में आ जाएंगे, वो आपके ऊपर विराजमान हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, परमेश्वर भी आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा और आपका आदर को क्या करेंगे, वो आपका महिमा, प्रशंसा और आदर का कारण ठहरेंगे। फिर जब आप परमेश्वर जो आके भट्टी में आपको परख रहे हैं, फिर चांदी के समय वो क्या आपको निर्मल कर रहे हैं, फिर सोने के समय आपको निर्मल कर रहे हैं, फिर परमेश्वर को क्या करेंगे, फिर आपको परमेश्वर आपके द्वारा, परमेश्वर को आपके जीवन से क्या मिले, परमेश्वर प्रशंसा मिलेगी, महिमा और वो आदर का कारण है। परमेश्वर आपके जीवन में ठहरेंगे प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन से क्या परमेश्वर को आदर, महिमा, प्रशंसा दे रहे हो। रूहों को बचा कर, उसे काम को करके, उसके विजन्स को बढ़ा के, परमेश्वर के कामों करके, राज्यों को बढ़ा करके। और ये इसलिए है कि वहाँ परखा हुआ विश्वास, परमेश्वर को परख रहे हैं, फिर उस समय दुख की भट्टी में से आपको चुन लिए हैं। उस दुख के समय परमेश्वर बने रहे, टिके रहे, अड़े खड़े रहिए, परमेश्वर आपको चुन लिए उस समय। अब भी आपको परमेश्वर परखते हैं उस दुख में, और जब आप उसमें ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य आपका विश्वास उस समय हो जाता है। परमेश्वर में चलना उस समय आपके लिए हो जाता है। फिर परमेश्वर जब आपके जीवन में प्रकट होते हैं, तो परमेश्वर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण आपके लिए ठहर जाते हैं। फिर परमेश्वर जो आपका आदर बढ़ाते हैं, फिर वो नेक्स्ट लेवल का होता है। जब उस दुख की भट्टी में परखते हैं परमेश्वर आपको, तो सोने के समान ताए हुए होते हैं, तो परमेश्वर आपका आदर को बढ़ा देंगे, आपकी प्रशंसा को, आपकी ग्लोरी को बढ़ा देंगे यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपने फिर जब परमेश्वर आपके जीवन में क्या विराजमान हो जाएंगे पूरी तरीके से, जब परमेश्वर आपको क्या, आप उस परख के समय में आपको विश्वासी पा लेंगे, सच्चा पा लेंगे, तो जब परमेश्वर पूरी तरह आपके जीवन में आ जाएंगे, वो विराजमान हो जाएंगे, जैसे गधे को विराजमान होकर परमेश्वर उसका आदर बढ़ा दिया। लूका के अगर 19:35 से पढ़ते हैं, तो वैसे जब परमेश्वर पूरी तरह आपके जीवन में आ जाएंगे, तो वो आपका प्रशंसा, वो आपका आदर को नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे। फिर जैसे परमेश्वर जब दाऊद के जीवन में परमेश्वर विराजमान हुए, उसको राजा बना दिए, परमेश्वर की आराधना करने वाला था आत्मा सच्चाई के साथ, वो यूसुफ
तो दाऊद को तो समझ से उसके ब्रदर्स, उसके भाई लोग, परमेश्वर ने उसी को चुना। हो सकता है लोग आपको तो समझ रहे होंगे प्रो, लेकिन परमेश्वर ने आप ही को चुना, क्योंकि परमेश्वर कहा है कुरिन्थियों 1:1 में, पहला कुरिन्थियों 1 के 27 और 28 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने निर्बलों को, तुच्छों को, मूर्खों को चुना है। लेकिन जो हमने को कुछ समझ से ज्ञान में समझ उनके सामने उनको लज्जित करूँ, तो दाऊद को परमेश्वर चुन के उनके भाइयों को क्या किया, उनको लज्जित कर दिया है प्रो, राजा बना के उसको लज्जित कर दिया। यूसुफ को राजा बना के उस भाई के सामने उनको लज्जित कर दिया। उसके भाई उसको प्रणाम करने लगे यूसुफ को। ये तभी होता है जब आप परमेश्वर को जीवन में पूरी तरीके से परमेश्वर के जीवन में विराजमान हो जाते हैं, जब परमेश्वर आत्मा सच्चाई के साथ ढूंढने लग जाते हो। उस दुख के समय भी आप परमेश्वर में से अड़े और खड़े रहते हो, हटते नहीं हो। उस सोने के समय परमेश्वर बताते हैं, लोहे के समान जब पिघलाता है उसको फिर से नया शेप देते हैं प्रभु। जब परमेश्वर आपको उस आग की भट्टी में ले जा रहे हो, आपको शेप देने के लिए है, तो आप उसमें कभी हटिए मत, पीछे मत हटिए। परमेश्वर आपको ऐसा चीज बना के खड़ा करेंगे कि लोग आपको देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे बड़े बड़े परमेश्वर काम कर रहे हैं। जो सच में इसके जीवन से परमेश्वर को विराजमान होते इस जीवन में देखा, उसको देखा हमने जीवन में, कैसे इस जीवन में परमेश्वर बड़े काम को इसके द्वारा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे निर्मल तो किया इस तो, परंतु चांदी की नाई नहीं किया। मैं तो दुख की भट्टी में से पकड़ तुझको चुन लिया है। मैं पे बोलना चाहूंगी परमेश्वर को निर्मल किया, लेकिन वो अभी तक आपको वो देख रहे हैं कि ये तो पूरी तरह शुद्ध ही नहीं है, अभी भी इधर देख रहा है, उधर पाप में जा रहा है, वह विचार में गिर गया है, ये पाप करे, अंधकार की शक्ति में भी तक पड़ा है, अंधकार जो अभी तक पड़ा है। हमको उस चीज में दुख के समय में हमको रियल कृष्ण आप तभी मालूम होते जब आपको जब दुख होता है और क्या पाप में गिरते या परमेश्वर में चलते, ये आपके सबसे बड़ा क्या होता है, उस समय परख होता है परमेश्वर के लिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। कोई दुख में, कोई श्राप में चल जाएगा, कोई विचार में गिर जाएगा, कोई ये पाप में, कोई गंदे पाप में गिर जाएगा, फिर बुरे काम में गिर जाएगा, बुरे काम को करने लग जाएगा उस पाप के समय में। तो परमेश्वर इसलिए कह रहा है मैं तुझे निर्मल तो किया, परंतु क्या क्या चांदी के समान नहीं किया। चांदी को मतलब परमेश्वर क्या वहाँ सुनाने के लिए पूरे तरीके नया बना देते हैं, तो परमेश्वर ने आपको भी तो पूरे तरीके नया नहीं बनाया, क्योंकि आप पाप में गिर गए उस दुख के समय में, उस परीक्षा के समय में आप गिर गए प्रो। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, चांदी की नाई नहीं किया मैंने अभी तक तुझको निर्मल। जब आप उस दुख के समय में अड़े खड़े रहोगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाते रहोगे, वह विश्वास होगे तब परमेश्वर के रहोगे, उसके लिए विश्वास योग्य रहोगे, तब परमेश्वर को चांदी के समान सोनार जैसे नया कर देता है, चांदी को आपको नया करके वो आपके लिए काम की चीज हो जाती है, फिर उसके लिए तो आपको काम की चीज बना देंगे यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू माय मास्टर। ये दाऊद को यूसुफ को बना दिया परमेश्वर ने। और एक वचन आप पढ़ते हैं भजन संहिता 12:6 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर का वचन पवित्र है, वचन उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। 7 अगर हम देखें, क्योंकि प्रोवर्ब्स में लिखा है नीति वचन के 24 के 16 में, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरता है तो भी क्या होता है, उठ खड़ा होता है, पर दुष्ट लोग विपत्ति में गिर के पड़े ही रहते हैं। आप गिर चुके हैं परमेश्वर जाने के बाद तो आप फिर से उठ जाए, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरता है तो उठ उठ खड़ा होता है, लेकिन दूसरे लोग गिर के उसमें गिरे ही पड़े रह जाते हैं, उठ नहीं सकते कभी भी वो, क्योंकि आप धर्मी हैं, आप गिर गए, आपके मन में क्या आ गया, वो दुख आ गया, परमेश्वर मैं फिर से पाप में गिर गया, परमेश्वर मैंने एक पाप को कर लिया, मुझे माफ कीजिए। आपके अंदर वो शोक है, वो दुख है प्रभु, तो परमेश्वर को फिर से उठ के खड़ा कराते हैं, फिर से हम अपने काम के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पताई गई हो। वो भट्टी आपने देखा होगा, अक्सर भट्टी मिट्टी से बनती है। हमने लोहा का जहाँ काम होता है हमने देखा होगा, वो भट्टी अक्सर मिट्टी से बनी हुई होती है। जो जो छोटे छोटे काम जो करते हैं जो लोग, सोनार लोग, उनके भट्टी कर्म में अक्सर देखा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने इस बात को देखिए, मतलब जहाँ लोग बड़े बड़े काम होते कारखाने को वहाँ देखिए, मैं वो नहीं कह, वो सीमेंट के बने होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जैसे सोनार की दुकान में देखा अक्सर
भट्टी को देखो, वो आग से उनको क्या करते हैं, फिर हमने हमने यूट्यूब में भी देख सकते हैं, आग से उसको शेप देते हैं। भट्टी में मिट्टी पताई गई होती है, वो मिट्टी के वो भट्टी बन के उसमें उतारी गई होती है, वो कीमती चीज ताई हुई होती है उस मिट्टी में। तो आप परमेश्वर के वचन भी कहते हैं ना कि परमेश्वर में कुम्हार है, वो मिट्टी, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, तो क्या वो अपने हिसाब से हमने शेप दे सकते हैं उसे। वैसे जब हम परमेश्वर के वो में मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर हमको जो बनाना चाहते हो वो हमको बनाएंगे में प्रियो। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उसके वचन को आप पढ़ते रहिए, आप पवित्र भी आप जैसे वचन को पढ़ते जाओगे, आपके जीवन में पवित्रता भी आपके जीवन में क्या होगी, आती जाएगी प्रियो। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा मैं ये नहीं करूंगा, आपको भी परमेश्वर का वचन आपको पवित्र बनाते जाएगा। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रियो इंग्लिश में कैसे लिखा हम देखते हैं। एक मिनट, भजन संहिता 12 के अगर 6 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. आमीन। परमेश्वर का वचन क्या है, प्योर वर्ड है, प्योर प्योर वर्ड, जो परमेश्वर ने कह दिया मतलब उसे परमेश्वर ने कह दिया। मतलब क्या है, एक समय आप देखेंगे चांदी को बार पिघला पिघला कर उसे भी, मेरी सिस्टर है वो चांदी को बार पिघला पिघला अलग अलग शेप देना चाहती है, वो ऐसे काम भी करती है, उसे पसंद नहीं करना। तो मैं देखा वो बार बार उसे पिघला पिघला कर चांदी को अलग अलग शेप देना चाहती है, वैसे वो क्या, वो चांदी भी एक समय तरह से मान लो थक जाता है उसे पिघल पिघल के। तो मतलब क्या, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, धर्मी बार पाप में गिर के क्या होते हैं, फिर वो थक जाता है। परमेश्वर मैं कैसे पाप में गिर जा रहा हूँ, फिर मैं क्यों गिर जा रहा हूँ, परमेश्वर में क्यों मैं थक चुका हूँ, परमेश्वर पाप में गिर गई कि मुझे इस चीज से पूरी तरह बाहर निकालिए, परमेश्वर निकालिए, मतलब निकालिए। एक समय होता है आप पूरी से उस पाप से निकल जाते हो, आप उस पाप में गिर बार बार आप नहीं करना चाहोगे, आप बार बार उस पाप में गिर जाते हो, थक जाते हो, उस चीज से निकलना चाहते हो पूरी तरीके से लेके। एक दिन ऐसा होता है परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओगे, पवित्र आपको परमेश्वर बनाते जाएंगे, तो वो चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पताई गई और 7 बार निर्मल की होगी, परमेश्वर आपको निर्मल करते रहेंगे प्रभु। आप पूरी तरह परमेश्वर में परमेश्वर आपको निर्मल कर लेंगे, यीशु के नाम में पवित्र शख्स पवित्र पाक को साफ कर देंगे। ये धर्मी 7 बार भी गिरता है तो भी उठ के खड़ा हो जाता है। अब गिर जाते परमेश्वर में उठ के खड़े हो जाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए, लगातार गिर गए तो भी उठ के खड़े फिर से परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे। एक दिन ऐसा समय मैं भी मैं बताना चाहूंगी, पाप में बाबा गिर जाए करती थी कि एक समय आएगा वो पाप से परमेश्वर पूरी तरीके से मुझे आजाद कर दिया है, पूरी तरीके से परमेश्वर मुझे आजाद कर दिया। मैं ही बाबा गिर जाया करती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस चीज से बाहर निकाला, इसी के नाम से आमीन। थैंक यू चीज, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन ने परमेश्वर को बहुत ऐसे ब्लेस किए होंगे। यहाँ पे बोलना चाहूंगी, परमेश्वर आपको निर्मल करना, पूरी तरह स्वच्छ और साफ करना चाहते हैं, आपको शेप देना चाहते हैं। आप उसके पास जाइए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने काम का चीज, सोनार चांदी को काम की चीज बना देते हैं, वो आपको काम की चीज बना देंगे यीशु के नाम से आमीन। विश्वास होते वचन परमेश्वर को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे, इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे। परमेश्वर मुझसे कुछ भी गलती हो खुदा तो मुझे माफ और क्षमा कीजिएगा यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए प्रार्थना कर चाहूंगी प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू मैं मास्टर होली फादर लॉर्ड, सुंदर से दिन का धन्यवाद, वचन का धन्यवाद देते हैं कि सच कैसे आप इस वचन को गहरे डीप को हमने समझाया मुझे परमेश्वर, और मैं लोगों को बता पाया, खुदा आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। यीशु में जब लोग इसे सुनते तो ये जीवन में बड़े एक काम करने पाए परमेश्वर पिता, वो चांदी के समान उनको निर्मल कर सको पूरी तरीके से परमेश्वर, सोना के लिए काम का चीज बन जाए, वो आपके लिए आपके राज्य के काम का चीज बन जाए। खुदा मैं आपसे प्रार्थना हूँ, पाप से निकालिए पूरी तरीके से, बाबा पाप में गिरते उस पाप से पूरी तरह निकाल दीजिए खुदा, उनको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, उनको स्वच्छ और साफ और पवित्र कर दीजिए, जिससे ना हो कि परमेश्वर पिता पूरी तरीके से धर्मी चाहे 7 बार गिरते तब वो क्या होता है, वो उठ खड़ा हो जाता है, उसको उठ खड़ा फिर से खड़ा है परमेश्वर। वो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह वो पवित्र हो जाएंगे खुदा, जिससे आपने मुझे पूरी तरह पाप को, जैसे पूरे आपने उस पाप से निकाला जो बाबा में गिर जाए कर, लेकिन आज वो पाप में मैं परमेश्वर आपने मुझे पूरी तरह बाहर निकाला,
उस तरह लोगों को भी आप बाहर निकालिए यहोवा परमेश्वर। लोगों को इस वचन में बहुत ब्लेस जो है वचन के जो है काम करने पाए परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ये बीज लाने वाला, ये फल लाने वाला होगा, बन सके सुनाओगे परमेश्वर पिता। जो बीमार लाचार यीशु आप उनको छू के आप चंगा कीजिए। भजन से 91 भजन यशायाह 53 के 5 के अनुसार उनको छू के चंगा कीजिए खुदावन। जो बेबी ब्लेसिंग चाहते हो, जब जो ब्लेसिंग चाहते उनको ब्लेस कीजिए उस चीज़ से खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस। सबको सुरक्षित करके लहू से ढांपती हूँ इस बुरे समय में परमेश्वर। आपके लोगों को, आपके धर्मी जन को, विश्वासियों को, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है परमेश्वर। उनको मैं सुरक्षित करती हूँ परमेश्वर। तेरे जब वचन से 91 की में लिखा है खुदा कि तेरे दाहिने और तेरे, अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 91 के, अगर हम पढ़ेंगे ये वचन पढ़ना चाहूंगी फिर आपके लिए। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आपका वचन ऐसा कहता है खुदा। सचमुच ये वचन के जो मैं काम करने पैसे ना होगे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस। उनको अपने पंखों की आड़ में छुपा लीजिए। मुर्गी बच्चों को, अपने बच्चों को छुपाती है वैसी तरह उनको अपनी आड़ में छुपा लीजिए परमेश्वर। प्रेजेंस में बैठे चाहे उस समय ठिकाना पाते हो खुदावन। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर, क्योंकि अपने अभिषेक, अपने मस से, अपने फायर से भरे, आपके काम को करने के, रूहों को बचाने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, आपको अपने जीवन से महिमा देने के लिए खुदावन। थैंक यू जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती महाराज अधिराज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज सबको प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में। आमीन।